नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एनवी सोपी में। एनवी सोपी आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी डेली नीड्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, आपको एनवी सोपी एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पर आप इनकी फ्रेंचाइजी ओपन कर भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, साथ ही साथ आप इनके प्रोडक्ट्स परचेज करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहां पर एनवी सोपी आपको 2-in-1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इनकी कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने शहर में मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर खोलकर, सुपरमार्केट खोलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं और किस तरीके से आप इस बिजनेस को अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एनवी सोपी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम आज डायरेक्टली बात करेंगे कंपनी के फाउंडर से और हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने शहर में ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मिलने चलते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एनवी सोपी के प्रमोटर MI अहमद जी, जो हमें बताएंगे इनके पूरे फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के बारे में और किस तरीके से ये कंपनी अपने ग्राहकों का भी ध्यान रखती है और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी का भी ध्यान रखती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। जैसे कि आज की डेट में देखा जाता है जनरली रिटेल सेक्टर में, तो एक उपभोक्ता ही बन के रह जाता है, यानी कि एक कस्टमर सिर्फ कस्टमर ही बन के रह जाता है। लेकिन हमने थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया है सिस्टम को, जहां एक कंज्यूमर गेनर बन सके, माने आप परचेजिंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकें। कुछ इस तरीके का मेन पॉइंट्स डिज़ाइन किए थे हमने। बेसिक की अगर बात करें तो आप किसी भी कंपनी से या किसी भी वेबसाइट से, किसी मॉल के पास जाकर अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अगेंस्ट वो आपकी लगातार परचेजिंग के बाद कुछ शॉपिंग फ्री करा सके या फिर आपको कंटिन्यू अर्निंग करा सके उसी परचेजिंग के ऊपर या रेफरल सेटअप पे? तो हमने कुछ इस तरीके का सेट बनाया कि आपको जो आज तक नहीं हुआ, पूरी लाइफ में आप लोग पूरी ज़िंदगी तक आप तो आज तक ख़रीदारी करते आए, बट कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। एज ए कंज्यूमर हमने प्लान किया कि आपके साथ वो पार्ट जोड़ा जाए जो आज तक आपको कभी भी एड ऑन नहीं हुआ। किस तरीके से एनवी सोपी का ख्याल आपके मन में आया कि हम यूजर को भी बेनिफिट दें और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी को भी बेनिफिट दें? जी, इसके लिए सर जब हमने इस चीज़ को प्लान किया सिस्टम को, तब बहुत सारी इसके पीछे रिसर्च है। करीबन 20 साल की अगर देखा जाए तो रिसर्च है कि 20 साल से हम लोग ये देख रहे हैं मार्केट में जिस तरीके से हम लोगों ने इंडस्ट्री में अपनी इन्वॉल्विंग स्टार्ट की, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट कस्टमर को सिर्फ प्रॉफिट के नाम पे डिस्काउंट ही दिखाया गया, अर्निंग कभी उसको नहीं दी गई। तो हमने प्लानिंग किया कि आपको अर्निंग भी मिले। अब अर्निंग किस पे मिलेगी उसके लिए आप कभी भी बैठिएगा, डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर की अर्निंग की तो बात हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं और मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है, लेकिन सुपरमार्केट ओपन करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। तो किस तरीके से आप लोग इसे बड़ा ईजी बना रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है सुपरमार्केट से रिलेटेड? सुपरमार्केट को लेकर हम पिछले करीबन अगर देखा जाए तो 1 साल से पूरा स्टडी कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर हमने इसको 2 सेक्शंस को पहले हमने यहाँ चेक किया। सबसे पहला था जनरल ट्रेड कैसे काम कर रहा है, देन उसके बाद था कि मॉडर्न ट्रेड कैसे काम कर रहा है। दोनों को प्रॉपरली जब समझने के बाद देन वी आर स्टार्टअप कि हम एक ऐसा सिस्टम सुपर टेस्ट उसमें लेकर आते हैं सुपरमार्केट के अंदर, जहाँ पर एक बंदा आता है, उसको अगर सुपर मार्केट की नॉलेज नहीं है तब भी वो आके हमारे साथ अपने उस इन्वेस्टमेंट को जो भी अपना वो करना चाह रहा था, एक मार्केट में दुकान अपनी ओपन करना चाह रहा था या मार्केट को ओपन करना चाह रहा था, लेकिन बड़े स्केल पे करना चाह रहा था या छोटे स्केल पे, हमने दोनों के लिए यहाँ प्लान किया है। मैंने एक छोटा व्यक्ति भी आके अपने साथ कर सकता है, एक बड़ा आदमी भी आके कर सकता है। मिनी स्टोर भी ओपन करवा सकते हैं, एक प्रॉपर सुपरमार्केट भी ओपन करवा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, हम दोनों पे बात करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात तो करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोग क्या क्या सपोर्ट देते हैं। अगर कोई आज के दिन फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है तो वो एनवी सोपी की ही क्यों ले और आपकी तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है? आप किसी ब्रांड्स का जब शॉपी लेते हैं या सबका एक एक्सक्लूसिव शॉपी होता है, अपना खुद का होता है, एक ब्रांड होता है, तो उनके एक वॉकिंग कस्टमर के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। अगर जनरली वॉकिंग कस्टमर्स पहुंच रहा है तभी जाके वहाँ पे सेल होती है। हम उनको जो हमारे सुपरमार्केट ओपन करेंगे या जो मिनी स्टोर्स हमारे ओपन करेंगे, उनको हम लोग अपनी सपोर्ट देते हैं। अपनी सपोर्ट इन द सेंस कि जो हम अपने यूज़र्स हैं, जो एनवी शॉपी के पर्सनल यूज़र्स हैं, वो हम उसके शहर में क्रिएट करके हम उसको देते हैं और वो परमानेंट होते हैं। आज तक किसी भी कंपनी के साथ आप चले जाइए, किसी वेबसाइट के साथ चले जाइए, परमानेंट कस्टमर्स आपको नहीं मिलते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, कस्टमर इधर से उधर होते रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। जनरली कस्टमर देखा जाए तो चंचल है। वो डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है वहाँ जाके वो परचेजिंग कर लेता है। रीज़न ये था कि वो सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर ही चल रहे थे। हमने कहा डिस्काउंट के साथ साथ अर्निंग हो जाए तो मट वेचर है।
तो उसमें हमने कुछ प्रोसेस डिज़ाइन किया और उसके बिहाफ पर जो हमारा यूज़र है वो हमसे ही परचेसिंग करेगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया है। तो पहली सपोर्ट थी कि हम आपको यूज़र्स देंगे अपने पर्सनल। दूसरा हमारा एक और सपोर्ट है कि हमने कुछ डिफरेंट तरीके का वे डिज़ाइन किया है कि वॉकिंग कस्टमर आपका अपना होगा। 3 वे से हम आपको यूज़र्स दे रहे हैं जो आज तक मार्केट में कोई भी शॉपी या कोई भी ब्रांड आपको नहीं दे पा रहा है। 3 तरीके से आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो पहला तो आपने बताया कि आप उन्हें आप यूजर्स बनाकर दे रहे हैं जी। और इसके अलावा पहला एक सबसे मेन था कि एक वॉकिंग कस्टमर तो आपका था ही था। हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड हमारा था कि हम आपको अपना पर्सनल कस्टमर जो हम वहाँ क्रिएट करके दे रहे हैं वो हो गया। और थर्ड था कि हम ऑनलाइन जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स में भी ऑलमोस्ट इंटर कर चुके हैं, तो ऑनलाइन से इतने ऑर्डर्स आएंगे तो आपके पिन कोड के एरिया में जो भी आपका एरिया दायरा रहेगा उसके एरिया के जो ऑर्डर्स आएंगे सीधे हम आपको ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपने जाना कि यहाँ पर एनवीसोपी आपको 3 तरीके से कस्टमर देने में हेल्प कर रही है। सबसे पहले जब आप एनवीसोपी अपने शहर में ओपन करेंगे तो आपके पास वॉक इन कस्टमर तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ एनवीसोपी अपनी खुद की मार्केटिंग करके अपना यूजर बेस क्रिएट करके आपको दे रही है और आपके पास जितने भी एनवीसोपी के ऑनलाइन यूजर्स होते हैं आपके पिन कोड पर जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आप ही के शॉप से डिलीवर होंगे। तो 3 तरीके से आपको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट है आज के दिन। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके फ्रेंचाइजी मॉडल की। तो आपने बताया कि 2 तरीके से कोई आपके साथ जुड़ सकता है, एक मिनी मॉडल और एक सुपर मॉडल। तो मैं जानना चाहूँगा दोनों मॉडल हैं क्या? जी, एक मॉडल हमने कुछ इस सोच को रख के बनाया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम मार्केट कवर कर सकें। आज तक अगर आप किसी भी सुपरमार्केट को देखेंगे तो वो हमेशा किसी बड़े सिटी में या फिर एक अच्छे शहर के अंदर ही वो ओपन करते हैं। पॉइंट था कि ये सुविधाएं एक आम आदमी को ग्रामीण क्षेत्र में भी जाके मिलें। मतलब एक अगर हम बात करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे तो चीज़ चली रही थी, साथ में एक आपको तहसील लेवल पे भी मिले, ब्लॉक लेवल पे भी मिले। तो वो सर्विसेज देने के लिए आप आज हर कोई मॉडर्न बनना चाहता है और वो मॉडर्न तरीके से ही परचेजिंग करना चाहता है। अब मार्केट थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले एक टाइम था कि आप एक शॉप पे जाते थे, बाहर से ही खड़े होकर डिमांड करते थे आप ऑनर से कि भाई ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, ये प्रोडक्ट चाहिए। अब चेंज हो गया है ट्रेंड। अब चॉइस करते हैं, आप खुद पहले अंदर घूम कर आते हैं, उसके बाद आप देखते हैं मेरे को ये समझ में आया तो आपने अपने वॉकेट के अंदर डाल दिया। यानी कि आप सेल्फ स्टोर्स आज की डेट में मार्केट में ओपन हो रहे हैं। तो अब हमने कहा कि ये सेल्फ स्टोर्स कॉमन मार्केट के जो हैं वो एक नॉर्मल विलेज में भी पहुंच जाए। तो उस पॉइंट पे हमने एक छोटा सा मिनी स्टोर प्लान किया जो करीबन 5 से 6 लाख रुपए के अमाउंट्स में जाता है। उसके अंदर हम पूरी सपोर्ट्स करते हैं उनको मार्केटिंग की। वहाँ पर हम मार्केट के साथ साथ अपने सेल्स एजुकेटिव भी वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, जो कंटिन्यू आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ। दूसरा मॉडल है हमारा 15 लाख के आसपास का। उस मॉडल में हम कोशिश करते हैं कि उनको सारे ब्रांड्स उन्हीं की मर्जी के जो उस एरिया के मार्केट में डिमांड है। आपको लगता है कि मेरे एरिया में एक डिफरेंट ऑयल चलता है, मेरे एरिया में डिफरेंट एक डिटर्जेंट चलता है, तो हम उसकी पहले 8 दिन तक आपके सर्वे कराते हैं उस मार्केट का। देन वहाँ की डिमांड जब हमें पता चल जाती है उसकी एक लिस्ट क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये मॉडल कितना बड़ा मॉडल है, कितनी आपको एरिया चाहिए इसके लिए और कितना इन्वेस्टमेंट होगा? जी, जैसे कि 5 और 6 के बीच का जो अपना एक टारगेट है उसमें हम 300 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट का एरिया जिसको हम मिनी स्टोर्स एक तरीके से डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है हमारा जो 15 लाख से स्टार्ट होता है उसमें हम 900 स्क्वायर फीट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस आप बढ़ाना चाहते हैं या चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी फीस कितनी है आपकी मिनी मॉडल में या फिर सुपर मॉडल में? बिल्कुल फ्री है। मज़े की बात यह है आशीष जी कि हम मार्केट में कोई भी फ्रेंचाइजी फ़ी किसी से भी हम यहाँ पर नहीं मांग रहे और नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। कोई हम अपने ब्रांड की कोई किसी भी ब्रांड की देखें तो 3 लाख 4 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई एनवीसोपी की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे कोई भी फ्रेंचाइजी फी पे करने की जरूरत नहीं है जी। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या रहती है लोगों के साथ, जैसे कि अगर आज मैं भी अगर कोई सुपर मार्केट स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे समस्या है कि रैक्स कहाँ से मिलेंगे, मुझे सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँ, प्रोडक्ट कहाँ से मैं लेकर आऊँ। तो इसमें आप लोग किस तरीके से हमें सपोर्ट करेंगे? इसके लिए हमने बहुत एफर्ट किया स्टार्टिंग में। और मज़े की बात क्या है कि जब हम इस लाइन में आए तो अगर देखें तो 1 साल पहले हमने इसकी प्लानिंग को डिज़ाइन किया और वहाँ पे एफर्ट ये था कि हमें भी नहीं पता था कि रैक कहाँ से आएगा, सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, दूसरा स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाएगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ एक ये थी कि अगर आपको नॉलेज नहीं है इस लाइन की, हाँ जी, क्योंकि ये व्यापार थोड़ा सा बढ़िया व्यापार होता है, हाँ जी, तो वो पारिवारिक रूप से चल रहा होता है, उनको सब कुछ पता होता है। बट एक नया पर्सन अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उनको ये चीज़ें
लगभग ना के बराबर पता होती है। एक सबसे मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ एक्सपायरी और डैमेज की। अगर आपने लड़के रखे हुए हैं और उस कंडीशन में उन्होंने स्टोर में माल जाके रख दिया, पता चला नई परचेजिंग तो आ गई बट जो पुरानी परचेजिंग थी वो आपकी बाहर नहीं आ पाई, तो वो क्या हुआ, एक्सपायरी पे हो गया। तो जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज़्यादा का आपको लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ों का हमने बहुत अच्छी तरीके से R&D किया। तो जो हमें 1 साल किसी स्टोर को हमें बनाने में अपने लगा है, हम आपकी वो पूरी सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 1 मंथ के अंदर रेडी करके दे देंगे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आज के दिन अगर आप कोई छोटा स्टोर भी ओपन करना चाहते हैं, मिनी मार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपए में एनवी शॉपी की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जहां पर ये आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। रैक्स ये प्रोवाइड करके देंगे, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके देंगे, अंदर किस तरीके से पूरा सेटलमेंट होना है वो सारा कुछ करके देंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से स्टॉक मैनेज करना है, स्टॉक कहाँ से परचेज करना है, प्राइसिंग क्या लगानी है। आपको बोर्ड भी ये लगा के देंगे, आपकी मार्केटिंग भी करेंगे और आपको एक एग्जीक्यूटिव भी प्रोवाइड करेंगे कम से कम 2 से 3 महीने तक, सो दैट कि आपकी वहां पर लोकल मार्केटिंग हो जाए। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है एनवी शॉपी के साथ। तो ये बिजनेस आपके लिए हर तरीके से फायदे का सौदा ही सौदा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस को सेटअप करके मिल ही रहा है, साथ साथ में आपको यूजर बेस भी क्रिएट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि एनवी शॉपी में आप इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? इसके लिए सर एक अच्छी सोच और एक अच्छी नीयत का मेन रोल था। हमने जब प्लान किया तो हमारा टारगेट ये था कि आज अगर एक कॉमन स्टोर अगर कोई ओपन करता है तो इसका दायरा कितना है, पहली पॉइंट तो ये था। जनरली आप एक स्टोर जब ओपन करते हैं, अपना खुद का सेल्फ स्टोर अपना ओपन करते हैं, आप 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ भी अगर लगाते हैं, तो अप्रोच कितनी बड़ी है आपके वहाँ कस्टमर्स की। बिल्कुल। एक कस्टमर है अपने क्षेत्र में, उसके ऑलरेडी पहले से ही अगर दुकान या शॉप है तो वो आपके यहाँ क्यों आएगा, मेन पॉइंट ये था। दूसरी चीज़ ये थी, जब आपके पास नहीं आएगा तो आपका ओपन सोर्स नहीं हो पाएगा। तो हमने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जिससे कि ओपन सोर्स को क्रिएट किया जाए ई कॉमर्स के बिहाफ पर। जनरली जो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको डिफरेंट मूड में लिया। एक वेयर हाउस की नीड हर किसी को पड़ती है, बट हमने कहा कि वेयर हाउस को अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि स्टोर में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वेयर हाउस प्लस आपका स्टोर दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो जो कि आज की डेट में कॉस्ट कटिंग आ जाता है। आपको जो एक्स्ट्रा पैसा कहीं और रख के प्रोडक्ट्स पे, वहाँ मेंटेनेंस पे सारा चार्ज करना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो कॉस्ट हो जाती है। दूसरा ये था कि जो हम सपोर्ट आपको करते हैं, हम अपने यूज़र के साथ इस तरीके से मॉडिफाई किया है हमने कि आपको ना चाहते हुए भी शॉपिंग को हम इस तरीके से हिट करेंगे कि आने वाले 1 साल बाद आप हमारे साथ 1 साल मैक्सिमम, हम बोल रहे हैं कि 1 साल तक आप हमारे साथ एक फैमिलियर बिहेव करिएगा। 1 साल बाद हम आपको एक बिजनेस ईयर सेटअप प्लान करके देंगे कि आप शायद 4-5 लाख रुपए में लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे मार्केट में, बट हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हम आपको इससे भी कई गुना एक्स्ट्रा वहाँ पर रोटेशन देंगे। जब हम कमाई की बात कर रहे हैं तो लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि हम एक मिनी मार्ट ओपन करके या फिर सुपर मार्केट ओपन करके मंथली कितनी अर्निंग कर लेंगे, तो कुछ एस्टिमेशन आपके कि कितनी इनकम तक की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें हमने प्लान किया स्टार्टअप में मिनी मार्ट, मतलब हमारा जो 5 से 6 लाख का मॉडल है, इसके अंदर अगर आप आते हैं हमारे साथ, तो इसमें लगभग जो हमारी एक एवरेजन है कि हम 500 वहाँ पर यूज़र्स अपने एनवी शॉपी के क्रिएट करके देते हैं आपको। तो ये विद इन 2-3 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर हिटिंग हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारी एक एवरेजन सेल हम मान के चलते हैं अपने यूज़र की। कोई 4000 का भी खरीदता है, कोई 2000 का खरीदता है, कोई 1000 का भी खरीदता है। तो एक एवरेजन ऑन देखा जाए 2 फैमिली हैं, एक फैमिली है उसके हस्बैंड वाइफ और बच्चे 2, तो अगर ऐसी कॉमन फैमिली की एक एवरेजन कॉस्ट देखी जाए पूरे महीने का खर्चा, तो लगभग 3000 के आसपास बैठता है। बिल्कुल आराम से हम 3000 को अगर इंटू करें 500 से, तो लगभग 15 लाख के आसपास का आपका निकलता है। अब सेल्स 15 लाख की जब सेल जाती है, तो आप गिरे से गिरे प्रोडक्ट्स पे भी, मतलब कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, वहाँ पे आज की डेट में जो परसेंटेज है 10-12% आराम से आपको मिल जाता है। कई चीज़ों में तो मैं जानता हूँ कि 35-40% तक का भी प्रॉफिट मार्जिन होता है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट एक के साथ एक फ्री हो जाती है, तो वहाँ पे कस्टमर तक को नहीं बात पहुँचती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी लोग वहाँ रखते हैं, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट निकालते हैं। तो आपको लगभग मेरे एक एवरेजन है, जिस तरीके से हमने सिस्टम को मॉडिफाई किया, तो उसमें हमने एक एवरेजन कॉस्ट निकाली, जो हमारा एक स्टोर है जिसके अंदर अभी हम सेल कर रहे हैं, तो लगभग 6-7% के आसपास उनको रिटर्न पहुंच जाता है आराम से।
अब अगर उसको अंदाज़ा लगाएं तो लगभग आप 15 लाख की 7% के हिसाब से काउंट करेंगे तो 1,05,000 के आसपास लगभग बैठता है। इनकम आ सकती है। अब उसमें आप एक्सपेंसेस को अपने कवर कर लीजिए, जो एक्सपेंसेस हैं आपके, तो उसमें आपका रेंट हो गया, आपका वॉइस हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गया, लाइट वगैरह का हो गया, सब मिला के लगभग हमारे हिसाब से एक मिनी स्टोर के लिए अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा जाएगा। मैंने कम से कम करते हुए भी 50-60 हज़ार रुपये वो ईजीली बहुत आसानी से कमा सकते हैं। ये तो स्टार्टअप था, बिल्कुल स्टार्टअप में, बाकी धीरे धीरे चीजें ये इंक्रीज होता रहेगा और ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। फिर हम आपको ऑफर भी देते हैं कि आप इसको चाहें तो हमारे दूसरे मॉडल में आप चेंज कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप लोग अपने कुछ प्रोडक्ट भी देते हैं? वैसे तो हमारे खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं, कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। करीबन 7 से 8 प्रोडक्ट हैं जो पिछले 2018 से कंटिन्यू कंपनी काम कर रही है। उसके अंदर न्यू वेदिका के नाम से ये प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि लोग आज तक यही करते हैं, अपने नाम का अपना लेवल लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो कस्टमर की नीड नहीं है। जो कस्टमर की नीड है हम कोशिश करते हैं वही ब्रांड्स उसको प्रोवाइड कराएं। चाहे तो वो हम गैम्बल हो, डाबर हो, बिल्कुल आशीर्वाद आटा हो, मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ वहाँ पर मिलेगी। एब्सोल्युटली राइट। जनरली जो हार्ड एंड फास्ट अगर रूल्स में देखें तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जनरली हर घर के अंदर अपनी घर जगह बनाए बैठे हैं। तो हमारी भी कोशिश वही होती है कि आपको वही प्रोडक्ट्स दें। दूसरा, लोकल ब्रांड भी आपके अगर डिमांडेड हैं तो हम लोकल ब्रांड्स आपको देंगे। हमारा मकसद सेल निकलना, आपकी सेल निकलेगी तो वट नेचुरल आपको अर्निंग होगी, मेन पॉइंट्स। तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल लगा मुझे अभी तक। अगर आप लोग कोई भी सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, मिनी मार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, तो एक बार आप लोग एनवी सोपी से जरूर बात करें। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली रेज कर सकते हैं, हमें कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाला हुआ है, वहां पर अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर भी नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब हम भी देंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट जूम कॉल भी आपकी अरेंज करवा सके अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करने में इंटरेस्टेड हैं तो अहमद जी, लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि एनवी सोपी की कुछ यूएसपीज और साथ ही साथ वो क्यों एनवी सोपी से जुड़े? सबसे पहली चीज़ कि हम एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल का है और हमारा टारगेट है कि हम 3 कंट्रीज़ में आने वाले कुछ समय बाद इसको हम लॉन्च करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आ रहे हैं। दूसरी चीज़ थी कि एक यूज़र के नाते अगर यूज़र देखता है तो उस कंडीशन में हम आपको भी यूज़र समझते हैं, यानी कि यूज़र आप हुए तो आपका भी मकसद होता है अर्निंग करने का। तो हमने आपको शॉपिंग के साथ अर्निंग प्रोसेस दिया और आपके थ्रू अगर किसी की फ्री शॉपिंग हो जाती है, हाँ जी, और आपको पैसा अर्निंग आती है, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई और वे नहीं हो सकता। दिस इज़ द सिंपल लाइन, शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया एनवी सोपी की फ्रेंचाइजी के बारे में। ऐसे ही फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज आपको आगे भी इसी चैनल पर मिलेंगी। इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।